देखो हम लोग 3D में 2 क्लास हो चुकी है ना, तीसरी क्लास है आज, है ना। क्लास नंबर 3, 7 सवाल कर चुके हैं लाइन के। ये है सवाल नंबर 8। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। हमें ये एक लाइन का पेयर दे दिया, एक लाइन दे दी आर इक्वल्स टू, दूसरी वाली भी ये दे दी। हमें इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। क्या निकालना है? एंगल। तो देखो एंगल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो ये जानो, अगर आपको ये इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है तो जो इसमें ये पहले लिखा है ये है वेक्टर A1। जो पहले लिखा है वो क्या है? वेक्टर A1। और जो बाद में लिखा है ये वेक्टर B1। मतलब ये हमारा पहली लाइन का पैरेलल वेक्टर है। और ये A2 दूसरी लाइन का पैरेलल वेक्टर है, सॉरी पासिंग पॉइंट। और ये दूसरी लाइन का पैरेलल वेक्टर है। अब अगर हमें इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल चाहिए, ठीक है ना, तो एंगल कैसे निकलेगा? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 अपॉन B1 मैग्नीट्यूड और B2 का भी मैग्नीट्यूड। तो कॉस थीटा, B1 कितना है? 3i प्लस 2j और प्लस 6k डॉट i प्लस 2j और प्लस 2k। ऊपर आ गया डॉट प्रोडक्ट और नीचे मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो कॉस थीटा क्या आएगा? कॉस थीटा 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4, 6 इंटू 2 12 अपॉन अंडर रूट 36 4 40 और 9 49, 49 49, 2 दूनी 4 4 8 और 1 9, √9। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 19/7 गुणा 3। थीटा बराबर कॉस इनवर्स 19/21। ये आ गया इन दोनों लाइन के बीच का एंगल। अगर हमें दो लाइन के बीच का एंगल चाहिए होता है तो हम उनके पैरेलल वेक्टर का एंगल निकाल लेते हैं। इसका एंगल निकाल लेते हैं पैरेलल वेक्टर का। ठीक है। फिर इसी में ही क्वेश्चन नंबर 8 में एक सेकंड पार्ट और है, वो भी बिल्कुल सेम है। इसे आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। यहाँ देखो पेयर ऑफ लाइंस दे रखी है, लेकिन इस बार हमें कार्टिजन फॉर्म दे रखी है। इससे पहले वेक्टर फॉर्म थी। तो यहाँ भी दो पार्ट हैं। दो पार्ट में से एक पार्ट मैं कराता हूँ, एक पार्ट आप कर लेना। पहला पार्ट कराता हूँ। x-2/2 y-1/5, x माइनस x-2/2 y-1/5 z+3/-3, z+3/-3। इसके बाद दूसरी है x+2/-1, x+2/-1, y-4/8, z-5/4। ये हमें दो इक्वेशन दे दी और हमसे इन दोनों इक्वेशन के बीच का एंगल पूछा है, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल पूछा है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो ऊपर लिखा होता है x माइनस वाई माइनस जेड माइनस, वो होता है हमारा पासिंग पॉइंट। और जो नीचे लिखा होता है वो क्या होता है? पैरेलल वेक्टर। तो पहले इनको इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होगी? ऐसे x-2/2 y-1/5 z- और -3/-3। इसके बाद x-2/-1
y माइनस 4/8 और z माइनस 5/4। ठीक है, तो जो ऊपर लिखा है देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये है x1 y1 और ये z1। ये पहली लाइन का पासिंग पॉइंट है जो वेक्टर ए के अंदर होता है, वेक्टर a1 के अंदर। ये x2, ये y2 और ये z2। और ये क्या है, a1 b1 और c1। ये क्या है, a2 b2 और c2। अब अगर मुझे दोनों लाइन के बीच का एंगल चाहिए cos थीटा, तो b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड इंटू b2 का मैग्नीट्यूड, या a1 a2, b1 डॉट b2 से ये आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, फिर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो cos थीटा 2 इंटू -1 a1 a2 हो गया, 5 इंटू 8 b1 b2 हो गया, -3 इंटू 4 c1 c2 हो गया, अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट -1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, -2 प्लस 40 और -12 रूट के अंदर 3 तिया 9, 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, 9 4 13 25, 38 तो यहाँ से आ गया, 8 चौक 32, 4 चौक 16, सॉरी 8 अठे 64, 4 चौक 16, 64 और 16 कितना होता है 80, और एक यहाँ से आएगा 81। कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? तो cos थीटा कितना होगा, -12 -2 -14, 40 में से 14 घटेगा कितना आएगा 26, है ना। और 9 अंडर रूट 38, 9 रूट 38। कोई दिक्कत हो तो बता दो, क्लियर है भाई यहाँ तक? तो थीटा बराबर क्या आएगा, cos थीटा 26/9 रूट 38, ये आ गया हमारा थीटा। क्लियर है, ये एंगल बिटवीन टू लाइन। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी इसी के जैसा है, बस यहाँ x -0 y -0 z -0 आप अपने आप से लिख लेना। हालांकि उसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, पैरेलल वेक्टर की। अब आते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो डैट द लाइंस 1 - x/3 और 7y - 14/2p। 1 - x/3, 7y - 14/2p, z -3/2, z -3/2। एक लाइन तो ये हो गई, दूसरी लाइन है 7 - 7x/3p, 7 - 7x/3p, y - 5/1, y - 5/1, 7 - z/5, 7 - z/5, सॉरी 6 - z/5। ये सवाल है, कहता है, क्या कहता है,
शो फाइंड वैल्यू ऑफ पी सो डैट द लाइंस आर एट राइट एंगल। ये दोनों लाइन एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करती है। राइट एंगल पर कट करने का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो पहले इनको इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। पहले हमेशा वेरिएबल होता है, माइनस कॉमन लेंगे, बचेगा x माइनस 1/3। 7 कॉमन लेंगे, बचेगा y माइनस 2/2p। फिर z माइनस 3/2। और यहाँ से माइनस का 7 कॉमन ले लो, x माइनस 1/3p। y माइनस 5/1। माइनस कॉमन ले लो, z माइनस 6/5। क्लियर है? माइनस का निशान चला जाएगा नीचे, x माइनस 1/-3, y माइनस 2/2p के नीचे चला जाएगा 7, z माइनस 3/2, फिर x माइनस 1/3p/-7, y माइनस 5/1, z माइनस 6/-5। ठीक है? तो यहां से देखेंगे इसके बाद a1 b1 c1, a2 b2 c2, 4 परपेंडिकुलर, a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 बराबर क्या होगा? 0। परपेंडिकुलर की कंडीशन यही होती है। तो -3 इंटू 3p/-7 प्लस 2p/7 b1 हो गया, और b2 कितना हो जाएगा? 1। c1 हो गया 2, और ये -5 इक्वल्स टू 0। माइनस से माइनस कैंसिल, 9p/7 प्लस 2p/7 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। 10 को उधर भेज देते हैं, और ये क्या बन जाएगा? 9p और 2p, 11p/7 इज इक्वल्स टू 10, p इज इक्वल्स टू 70/11। बस ऐसे हमें p की वैल्यू निकालनी थी। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11, 11वां सवाल। शो डैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसी की तरीके का क्वेश्चन है। इन लाइन को परपेंडिकुलर शो करना है। x माइनस 5/7, x माइनस 5/7, y प्लस 2/-5 z/1, z/1। फिर इसके बाद x के नीचे 1, y के नीचे 2 और z के नीचे 3। तो ये बन गया x माइनस 5/7, y माइनस -2/-5, z माइनस 0/1, x माइनस 0/1, y माइनस 0/2 और z माइनस 0/3। क्या शो करना है? ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये हमारा क्या है? a1 b1 c1, a2 b2 c2। अब आप a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2। a1 कितना है? 7, a2 है 1, b1 कितना है? -5, b2 है 2, c1 है 1,
T2 है 3, 7 माइनस 10 प्लस 3 कितना आएगा 0। हैंस लाइंस आर परपेंडिकुलर। जब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 आ जाए तो लाइन कैसी हो जाती है परपेंडिकुलर। कैसी हो जाती है परपेंडिकुलर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 12वां सवाल। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस R इक्वल्स टू I प्लस 2J प्लस K। R इज इक्वल्स टू I प्लस 2J प्लस K प्लस लैम्डा I माइनस J प्लस K माइनस J प्लस K। दूसरी लाइन वेक्टर R 2I माइनस J माइनस K, 2I माइनस J माइनस K प्लस म्यू, 2I प्लस J प्लस 2K, 2I प्लस J प्लस 2K। तो ये है हमारा वेक्टर A1 और ये हमारा वेक्टर B1। ये है वेक्टर A2 और ये है वेक्टर B2, है ना। ऐसा ही हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो हम पहले काम कर लेते हैं A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले में पुट करेंगे फिर हम। 2I माइनस J माइनस K, इसमें से माइनस करेंगे किसे I प्लस 2J प्लस K। 2I में से I घटेगा I आएगा, माइनस J माइनस 2J माइनस का 3J हो जाएगा और माइनस का 2K हो जाएगा। ये हो गया हमारा A2 माइनस A1। फिर कैलकुलेट करना है B1 क्रॉस B2, I J K, 1 माइनस 1 1, 2 1 2। तो ये बन जाएगा I, ये रो ये कॉलम, माइनस 2 माइनस 1, फिर माइनस J, ये रो ये कॉलम, 2 माइनस 2, फिर प्लस K, ये रो ये कॉलम, 1 माइनस माइनस प्लस। तो ये कितना आएगा माइनस 3I, ये 0 हो गया, और प्लस 3K। क्लियर है यहाँ तक। अब आप लोगों को तो पता ही है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड का मॉड्यूलस। तो A2 माइनस A1 कैलकुलेट किया था मैंने, I माइनस 3J और माइनस 2K, B1 क्रॉस B2 माइनस 3I प्लस 3J, अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और इस पर क्या लगा दिया मॉड्यूलस। यहां ये लो भाई, क्लियर है। 1 इंटू माइनस 3 हो जाएगा और माइनस 6,
और नीचे आ जाएगा √18 -9/√18 माइनस खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 3√2 3 या 9 3/√2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी ऐसा ही है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बस हमें इसे स्केलर फॉर्म में दे रखा है। कौन सी फॉर्म में दे रखा है? स्केलर फॉर्म में। 7 -6 1 x+1 y+1 z+1 3 5 7 1 2 1 1 -2 1 3 5 7। ठीक है, हमें इन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इनको सही करके लिखना पड़ेगा। x -(-1/7) y -(-1/-6) z -(-1/1) x -3/1 y -5/-2 और ये z है, z -7/1। ठीक है, अब देखो, अगर मैं वेक्टर a1 की बात करूं तो जो ऊपर लिखा है -(1i) -(1j) और -(1k), ये तो है वेक्टर a1। और अगर मैं b1 की बात करूं तो 7i -6j और +1k। यहाँ गया वेक्टर a1 b1 यहाँ से, क्योंकि जो ऊपर लिखा होता है वो पासिंग पॉइंट होता है, वेक्टर a बनता है वो। यहाँ वेक्टर a2 3i +5j और +7k। वेक्टर b2 i -2j +a। क्लियर यहाँ तक? अब a2 -a1 निकाल लो, b1 क्रॉस b2 कर लो। फिर सारी कहानी वैसी करनी है जैसे पिछले सवाल में की है। हो जाएगी ना? पिछले सवाल की कहानी है बिल्कुल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना? वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं, a1 b1 a2 b2 निकालो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशन आर 1 - t t -2 1 - t। 15वां सवाल, 1 - t t -2 प्लस 3 -2t 3 -2t। फिर वेक्टर r, बात ना करो, s+1 2s -1 s+1 2s -1 2s+1। हमें ये दो इक्वेशन दे दी, कहता है इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। तो अब हम क्या करेंगे? वेक्टर r i की मल्टीप्लाई करेंगे 1i -ti, j की करेंगे tj -2j, फिर प्लस 3k -2tk। वेक्टर r बराबर si + i।
2SJ माइनस जे माइनस 2SK और माइनस के। फिर इसके बाद वेक्टर आर आई माइनस 2J प्लस 3K, आई माइनस 2J प्लस 3K, और बाकी सब में से T कॉमन लो। क्या कॉमन लो? T। यहाँ क्या बचेगा? माइनस का I, यहाँ क्या बचेगा? प्लस का J और माइनस का 2K। बस ये थोड़ा सा है ना, अलग तरीके से इक्वेशन को बनाकर दे रखा था, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहे हैं। वेक्टर आर, ये आई है, ये माइनस का जे है, और अगला वाला माइनस का के है, प्लस इस बार कॉमन लो एस, इसमें से और इसमें से, आई प्लस 2J और माइनस 2K। अब आप देख सकते हो बस सब कुछ सेम है, लैम्डा के बदले टी है और म्यू के बदले एस है, बाकी कहानी अलग नहीं है। तो इस हिसाब से ये वेक्टर A1 है, ये वेक्टर B1 है, ये वेक्टर A2 है, और ये वेक्टर B2 है। अब तो आसान है, कर लोगे ना? ये सारा काम आप लोगों ने जरूर करना है, अपने अपने आंसर मैच कर लेना एनसीईआरटी से। अब आ जाते हैं मिसलेनियस पर। मिसलेनियस का पहला सवाल, दो लाइन के डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं, ए बी सी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। इसका नाम A1, इसका नाम B1, इसका नाम C1, फिर यहाँ A2, फिर यहाँ B2, फिर यहाँ C। अब हमें चाहिए इन दोनों के बीच का एंगल, A1 A2 प्लस B1 B2 और C1 C2 अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। हो जाएगा या नहीं होगा? सवाल नंबर 2 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल तो बहुत सारी लाइन है, लेकिन इसने कहा पासिस थ्रू ओरिजिन, तो ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो, ओरिजिन से पास भी करे, वो तो खुद एक्स एक्सिस है। तो उसकी इक्वेशन एक्स पर वैल्यू मिलेगी, वाई और जेड पर वैल्यू नहीं मिलेगी। बस कुछ नहीं था इसमें। सवाल नंबर 3 क्या कहता है? बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जैसे हमने पी की वैल्यू निकाली थी, अभी मैंने आपके सामने पी की वैल्यू निकाल कर दिखाई थी इस सवाल में, है ना? सवाल नंबर 3 में आपको कौन सी वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है? के की वैल्यू निकालने के लिए। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, देखो, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कर लोगे ना? क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इन दो लाइनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ये भी सेम क्वेश्चन था। 5वां सवाल बचता है आखिरी, इसे देख लेते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 to -4। सवाल नंबर 5, एक लाइन की इक्वेशन बताओ जो 1 2 -4 से पास करे और दो लाइनों के परपेंडिकुलर दे रखी है। कितनी लाइनों के? 2। और उन दोनों की इक्वेशन दे रखी है x - 8/3, x - 8/3, y प्लस 19 बटे में -16, z -10 बटे में 7, है ना? अब x - 15/3, x - 15/3,
y माइनस 29/8 और z माइनस 5/-5। कहता है एक लाइन की इक्वेशन बताओ जो 1 to -4 से पास करे और दो लाइन के परपेंडिकुलर हो। अब जब हम इक्वेशन निकालते हैं तो एक पासिंग पॉइंट चाहिए होता है और एक पैरेलल वेक्टर चाहिए होता है। अब मेरे पास पासिंग पॉइंट तो है लेकिन पैरेलल वेक्टर नहीं है। मैंने ऐसी सोच कर देखा जो ये पैरेलल वेक्टर होगा, ये वाला, ये तो होगा पैरेलल वेक्टर, होगा नहीं होगा? इस लाइन का पैरेलल वेक्टर ऐसे तो जाएगा, तो वो भी तो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर ही होगा, होगा नहीं होगा? इन दोनों लाइन के क्या होगा वो भी। तो अब आप सोचो, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर इस लाइन का, मान लो इसका नाम रख दो B2, क्या है 3i 8j -5k। और इस लाइन का पैरेलल वेक्टर मान लो ये है B1 3i -16j और +7k। समझ आ रही है इतनी बात? इस लाइन का पैरेलल वेक्टर उस लाइन का पैरेलल वेक्टर। अब जो इस वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर है वो दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा? तो मैं क्या बोलूंगा, वेक्टर बी, इसका नाम वेक्टर बी रख देता हूं। वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर B1 एंड वेक्टर B2। वेक्टर बी कैसे निकलेगा, i j k 3 -16 और 7 3 8 और -5। B1 का और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट, ये होगा i, ये रो ये कॉलम, 16×5 -8 × 7 = 56 -j, ये रो ये कॉलम, 5 × 15 माइनस का, 7 × 21 प्लस k, ये रो ये कॉलम, 8 × 24 16 × 48। तो i 24 i हो गया, कितने i हो गया 24, माइनस माइनस प्लस 36 j हो गया और 72 k हो गया। आ गया? अब हमें इक्वेशन चाहिए, क्या चाहिए, कौन सी फॉर्म में चाहिए ये बता रखा है, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होती है, वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a ये रहा, i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा 24i 36j और 72k। ये लो भाई, ये है आंसर। ठीक है, चैप्टर हमारा खत्म हो गया, बाकी अगली क्लास में करेंगे।